मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान कौशल मुंगटा जी। आप आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दे। कौशल मुंगटा जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम भारत माँ को नमन करेंगे, अपने राष्ट्र को स्मरण करेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे आप मेरे सामने बैठे हैं, हम एक बार सब लोग भारत माँ को नमन करने के लिए जोरदार तरीके से आवाज एक नारा देंगे, भारत माता की। थोड़ा और जोर से आपने बोलना है, आप हमारे पूंजी है इस पूरे क्षेत्र की, पूरे जुब्बल ब्लॉक की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही खुशी के पल हमारे बीच इन सुंदर पलों में, और एक सुंदर हमारी जो पंचायत है भोलाट पंचायत, और सुंदर ये जो हमारा प्रांगण है राथल का, वहां के सम्मानित प्रिंसिपल श्री राजपाल नागटा जी, साथ ही हमारे बीच इस सुंदर प्रांगण में बीडीसी के पूर्व में वाइस चेयरमैन, वर्तमान में आप उपाध्यक्ष जिला शिमला कांग्रेस के संदीप जी सेठा। आप ना केवल मेरे भाई है बल्कि खून से भी बड़ा रिश्ता मेरा आपसे, और आप इसी क्षेत्र से आते हैं। आपको संबोधित करता हूं वाइस प्रिंसिपल साहब को, नरेश शर्मा जी को संबोधित करता हूं, पूरे इस एसएमसी के जो हमारे प्रधान साहब है राकेश जी, पूरी उनकी टीम और पूरा स्टाफ जो है राथल का है उनको संबोधित करता हूं। साथ ही संबोधित करता हूं हमारे पूर्व में प्रधान और महासचिव जिला शिमला श्री मदन मोहन शक्तान जी, आप हमारे गुरु के समान है ऐसे शक्तान जी। कुलदीप जी चौहान हमारे जोन के प्रभारी है, आप हमारे बड़े अजीज। साथ ही सुब्रेटा जी हमारे साथ लगते क्षेत्र से हमारे साथी। विनोद मुंगटा जी आप सचिव है युवा कांग्रेस जुब्बल कोट खाई के। उप प्रधान सबसे सम्मानित मेरे इस पंचायत के उप प्रधान मेरे बड़े भाई ऐसे श्री किशोरी लाल चौहान जी, मैं आपको भी बड़े अदब के साथ संबोधित करता हूं। हालांकि प्रधान हमारे आज यहाँ पर उपस्थित है नहीं। साथ ही हमारे सीएचसी जो पूर्व में जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो है अपनी जो सेवाएं दी है, ऐसे श्री दुलाराम राणा जी, टीसी राणा जी, नरेंद्र राणा जी, और मेरे गुरुवर भी बहुत सारे यहाँ पर है। आपका तो मैं अगर नाम भगवान से भी ऊपर लूं तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसे श्री लोकपाल जी चौहान जी, डॉट जी, पांटा सर, संजीव सर, सभी लोग जितने भी सरिता में हमारे बहुत सारे गुरुवर हैं। मैं नाम भूल जाऊंगा तो ये लड़ाई, और मेरे दिल में भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं एक आवाज में पूरे मंच को, मनोज सामटा जी यहाँ पर है, मैडम यहाँ पर है, सारे लोगों को एक आवाज में संबोधित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। 21 हमारे जो स्कूल है और पूरा हमारा जो जुब्बल ब्लॉक है और पूरे हमारे जो शारीरिक शिक्षा के जो बधाई के पात्र है, हमेशा सदियों से या वर्षों से जब से ये प्रतियोगिताएं चल रही है, आप पूरे अनुशासन के साथ, पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ इन टूर्नामेंटों को करवाते हैं, और एक अनुशासन की भावना और एक खेल की भावना पूरे एक जो है हमारे छात्र वर्ग में और छात्राओं के वर्ग में डालते हैं। उसके लिए आप बधाई के पात्र में आप सभी को संबोधित करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं राथल स्कूल के पूरे स्टाफ का और पूरी पंचायत का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ऐसे खूबसूरत बच्चों के बीच जो है अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। और मैं आप लोगों से मिलकर के अत्यंत हर्षित हूं कि ऐसा जो युवा हमारी जो पीढ़ी है, +1 +2 और अंडर 19 के जो स्टूडेंट होता है, वो केवल एक विद्यार्थी नहीं है। ये आने वाले समय के लिए हमारे क्षेत्र की पूरे जुब्बल कोटखाई नावर की ये हमारी पूंजी है, ये जिला शिमला की पूंजी है, आप हमारे राष्ट्र की पूंजी है, आप हमारे राष्ट्र की नींव है। मैं हमेशा कहता हूं जो बच्चा 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो पीरियड होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ये पढ़ाई भी आपको जिंदगी भर काम आने वाली है, और ये जो लड़ाई इस वक्त की 9 से +2 की है, जो ये संघर्ष आपका 9 से +2 का है, ये जो यादें आपकी 9 से +2 की है, ये जिंदगी भर याद आती है, जिंदगी भर काम आती है। इसीलिए इन मोमेंट्स को आपने इस तरीके से जीना है, इस खूबसूरत तरीकों के साथ संजोना है कि ये जिंदगी में आपको बहुत कुछ पे करने वाले हैं। इस बात का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। आप आगे आकर के कोई आप में से IAS अधिकारी बनेगा, हिमाचल की सेवा करेगा, कोई IAS बनकर राष्ट्र की सेवा करेगा, कोई साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करेगा। पर एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिएगा, आपको चाहे IAS बनना है, चाहे HAS पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको 9वीं से 12वीं तक की NCERT ही पड़ेगी। इसीलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 9वीं से 12वीं तक का जो सिलेबस है, 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है, उसको इतने ध्यान से करना कि आपको जो है कॉलेज के बाद वापस 9वीं की पुस्तकें ना पढ़नी पड़े। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, एक और बात मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। आप लोग हमारी आस है,
आप लोग अपने पेरेंट्स के तो है ही उम्मीद, पर इस क्षेत्र जो जुब्बल कोट खैनावर क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र है, हम बागवानों की हमारी जो ये भूमि है, हमारे क्षेत्र में जो है धन धान्य की कमी नहीं है। आप लोगों को अच्छे स्कूल हमारे पेरेंट्स जो दे सकते हैं, अच्छी जगह पढ़ाने भेज सकते हैं, परंतु बशर्ते एक बात है कि आपको नशा जैसी चीजों से दूर रहना है, आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, आपको अपने गुरुओं के जो मान सम्मान की बात याद रखनी है। तभी जाकर के ये केवल खेलने का मैदान नहीं है, ये केवल कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही कि अंडर 19 के मैच हो रहे हैं, यहाँ आना है और घर चले जाना है। ये वो चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दे करके जाएगी। इस बात का जिक्र मैं इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। अगर मैं बहुत पीछे भी ना जाऊं, मात्र 10 साल पीछे जाता हूं, तब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था। हमारा तो स्कूल भी सरस्वती नगर, सोलंग, उसके बाद शिमला, तो बहुत सारे स्कूल मैंने बदले हैं, परंतु इतना जरूर बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज मुझे काम आई है तो वो मेरी 9वीं से 12वीं की चीजें काम आई है, और वही टीचर मुझे जिंदगी भर काम आए हैं। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, और 2-3 बातें मुख्य रूप से मैं आज आपके मध्य करूंगा। जब भी किन्हीं टूर्नामेंटों में चीफ गेस्ट बनने की बात आती है, या फिर किसी को भी आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने ये जो एक परंपरा है इसको काबिज करना। मैं तो ये कहना चाहता हूं वही व्यक्ति इन हमारे बच्चों के सामने खड़े रहने के काबिल है, वही व्यक्ति इन सुंदर सुंदर बच्चों को संबोधित करने के काबिल है जो इनके सामने उदाहरण पेश कर सके कि हमने जो है आने वाले भविष्य में ऐसा बनना है। इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। इन परंपरा को भी तोड़ने की आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे क्षेत्र से रहे हैं, शराचली से रहे हैं, हमारे पूरे जुब्बल के इलाके से रहे हैं। मैं तो यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर टूर्नामेंट हो तो ऐसे लोगों को अगर चीफ गेस्ट नहीं बुला सकते तो विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सीखे कि ऐसे ऐसे हीरे हमारे क्षेत्र के अंदर रहे हैं। इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। बाकी आप समझेंगे इस क्षेत्र के अंदर आज शिक्षा की अगर बात करें, हमारे अपने जो विधायक है इस क्षेत्र के माननीय श्री रोहित ठाकुर जी, वो शिक्षा मंत्री है हिमाचल प्रदेश सरकार में, तो आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, हम शिक्षा के क्षेत्र में नई जो है मंजिलें नापेंगे। चाहे आप खाली पड़े पदों की बात प्रिंसिपल साहब ने कही, उसको भी भरने का काम पूरे ब्लॉक में किया जा रहा है, और मैक्सिमम जगहों पर हमने अध्यापकों को भेजने का काम रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में कर दिया है। और 5 साल के अंदर जो हमारे कुछ भवन जर्जर हो गए थे, आपके सामने राथल का भवन है, इसका काम भी रोहित ठाकुर जी के आने के बाद शुरू हो गया है। हम भी इसमें पूरा प्रयास करेंगे और इसको और सुंदर ये भवन हो, और सुंदर हमारा राथल का मैदान हो, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। और अक्टूबर के माह में जो अगला महीना आने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में 6000 भर्तियां रोहित ठाकुर जी करवाने जा रहे हैं, सुक्खू सरकार करवाने जा रही है। इसके लिए भी जो हमारे युवाओं को तैयार हो जाना चाहिए। आज भी कैबिनेट में इस बारे में डिस्कस हुआ है, मैं अभी देख रहा था। तो ये भर्तियां हमारे अभी होनी है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होने हैं। रुकी हुई भर्तियां इसीलिए थी क्योंकि जो घोटाले पीछे हुए थे, जो हमारा एचपीएससी को भंग कर दिया गया था, एक सिस्टम बंद हो गया था, उसको सफाई करने के लिए जब तालाब को खाली करते हैं, जब गंदगी को बाहर फेंकते हैं, जब पुराने सिस्टम को जो है ना जो खराब हो चुका है उसको साफ करते हैं, थोड़ा समय लगता है पटरी पर आने में, वो हम कर रहे हैं। सफाई करने में आपको थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा, उसके बाद सारी व्यवस्था पटरी पर आएगी। इस बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, 1-2 बातें मैं आपके माध्यम से और करना चाहता हूं। मेरी उम्र कोई इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूं इस क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, महाराज महासू के आशीर्वाद से। मैं तो महाराज महासू की जन्मस्थली, हमारी जो स्थली है, वहां पर खड़ा हूं, चारों महासू के चरणों में नमन करता हूं, आशीर्वाद रहता है महासू महाराज का। अभी जब हम यहाँ आए तो हल्की सी पानी की बौछार भी आई, महासू महाराज ने बता दिया कि हमारा ही बच्चा यहाँ पर आया है आज। कहने का मतलब ये है कि मेरा पूरा प्रयास है कि इस क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा की ज्योति है उसको प्रज्वलित करने का काम किया जाए। मैंने उसी कड़ी में हाटकोटी के अंदर एक लाइब्रेरी की जो स्थापना की है, वो आप लोगों के आशीर्वाद से की है, आप लोगों के लिए की है, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए की है। बेशक लाइब्रेरी छोटी है, पर मेरी सोच बहुत बड़ी है। अगर हमारा बच्चा उस पुस्तकालय में जाकर के पढ़ेगा, मेरे क्षेत्र में मैं बार बार बोल रहा हूं, पैसों की कमी नहीं है। आपका यहाँ का पेरेंट्स आपको अमेरिका तक पढ़ने भेज सकता है, पर कमी है तो हमारे बच्चों के अंदर पढ़ाई की तरफ जाने की कमी है। लाइब्रेरी में बैठना नहीं चाहता हमारा बच्चा, थार लेकर घूमेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का फैशन लेकर घूमेगा, बड़ी बड़ी जो है नशे करने के लिए अपनी जो महानता समझेगा। परंतु मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर हम धन धान्य के रूप से समृद्ध है, अगर हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो आप देखना जुब्बल कोट खाई से एचएस और आईएएस निकलेंगे। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। तो यूज करिए पुस्तकालयों को, यहां नहीं करना तो शिमला के अंदर कीजिए, चंडीगढ़ के अंदर कीजिए, पर पुस्तकालय में बैठने की आदत बनाइए। पुस्तकें ही आपको पे करने वाली है, फोन पे गेम खेलने से आप कोई महान नहीं बनने वाले। इस बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं। तो ये मेरे प्रयास है अपने क्षेत्र के लिए। एक पुस्तकालय बना है, दूसरा मैंने झकटान के अंदर भी हमने जिला परिषद निधि से पुस्तकें दी है, 1,50,000 तक की पुस्तकें दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सारी पुस्तकें दी है। आज इस मंच के माध्यम से फिर से बोल रहा हूं,
मैं अधिक सहायता तो चलो आपकी क्या ही करूंगा, पर इतना जरूर बोल रहा हूं कि अपनी जिला परिषद निधि से मैं राथल स्कूल के लिए 50,000 की पुस्तकें अपनी जिला परिषद से निधि से दूंगा, जिसमें हमारी आईएएस की, एचईएस की, एनडब्ल्यूटी की, हमारे जो है जेडब्ल्यू की सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पुस्तकें रहेगी। ना केवल स्कूल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, वो भी इसका फायदा उठाएगा, बल्कि हमारे जो भोलाड़ के जो गरीब जो बच्चे भी पढ़ते जिनको पुस्तकें चाहिए स्कूल, उनको भी प्रोवाइड करवाएगा। ये बहुत जल्दी मैं आपके मध्य प्रोवाइड करवाने का काम करूंगा। दूसरा, अपनी जिला परिषद निधि से और भी कोई स्कूल बोलेगा, अगर हमारे वाटर प्यूरिफायर्स यहाँ लगने, उसके लिए 50,000 की राशि मैं अपने जिला परिषद निधि से देने का काम करूंगा। ये भी मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं। और अपनी पर्सनल निधि से भी जो मुझसे सहायता होगी, वो भी प्रिंसिपल साहब, मैं आपको थोड़ी बहुत सहायता जो मुझसे होगी वो भी मैं आपके माध्यम से करना जो आपको करूंगा। साथ ही प्यारे बच्चों, जब मैं यहां पर आया हूं, मैं ये नहीं चाहता कि यहां से जो है अपना भाषण सुना करके चला जाऊं। मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं कि आप यहां खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, पर याद रखिए इस सोच के साथ नहीं खेलना है कि यहां से हमने पंद्राणु को हराना है, मांदल को हराना है, राथल को हराना है, अपने घर जाना है। आपने इस सोच के साथ खेलना है कि मुझे अपने स्कूल से यहां मौका मिला है, ऐसा खेलूंगा कि डिस्ट्रिक्ट भी खेलूंगा, नेशनल भी लगाऊंगा और आने वाले समय में अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करूंगा। इस भावना के साथ आपने खेलना है। और इस भावना के साथ जरूरी नहीं है कि हर बच्चा खेल में ही अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हो। बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। कोई कबड्डी में अच्छा होता है तो वो अजय ठाकुर बन जाता है, कोई बैडमिंटन में अच्छा होता है तो वो साइना नेहवाल बन जाती है, कोई हमारा बॉक्सिंग में अच्छा होता है तो खली बन जाता है रेसलिंग में, और कोई हमारा भाषण में अच्छा होता है तो नेता बन जाता है हमारी तरह। तो कहने का मतलब ये है, फील्ड कोई भी है, आप सारी चीजों के मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन जिस चीज के आप एक्सपर्ट है उसमें आपकी इतनी महारत होनी चाहिए कि दूसरा कोई माइका लाल आपकी टक्कर का ना हो। इस प्रकार की आपकी मेहनत होनी चाहिए। इस ऊर्जा के साथ आपने खेलना है और हमारे क्षेत्र का नाम जो है आने वाले समय में आपने रोशन करना है इस बीड़े के साथ, क्योंकि +1 और +2 का जो समय है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बनने वाला समय है। प्यारे बच्चों, एक और बात आपके मध्य करना चाहता हूं। आपने देखा होगा ये राष्ट्र, आज हम गुलाम नहीं है, हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुआ राष्ट्र है। हमने गुलामी देखी, हमारे पूर्वजों ने गुलामी देखी है। ये राष्ट्र आज हमको बहुत ही सुंदर रूप से सामने दिखता है, तो हमको ये नहीं भूलना कि हमारे पूर्वजों ने किन किन कारणों से, किन किन मुसीबतों से हमको ये राष्ट्र दिया है। महात्मा गांधी को जब याद करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, चरखे से क्या आजादी मिल जाती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप तो पंचायत के प्रधान से भी टकरा नहीं सकते। महात्मा गांधी तो अधनग्न फकीर थे और अमेरिका जो हमारे इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उनको भगा करके बाहर कर दिया। ऐसी जन चेतना पूरे राष्ट्र के अंदर फैलाई। हमें अपने बुजुर्गों से सीखना है, हमें अपने पूर्वजों से सीखना है कि उन्होंने किस जो है स्थिति में हमको राष्ट्र सौंपा है। ये बच्चों के अंदर गुण होने चाहिए। वो बैरिस्टर थे, बाहर से पढ़ के आए थे, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, परंतु पूरी जिंदगी अच्छे कपड़े ही पहनने छोड़ दिए, धोती अपना ली और राष्ट्र को जो है जागृत करने निकल गए कि चरखे के दम पर, अहिंसा के दम पर पूरे राष्ट्र के अंदर जो है जागृति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे। ऐसे ही हमारे अनेकों प्रधानमंत्री हुए, उनको स्मरण करना है, अपने जीवन में बातों को ढालना है। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, नाटे कद के थे, नाटे कद के थे, छोटे कद के थे। तब हम महाशक्ति नहीं हुआ करते थे, तब हम बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाका करते थे, खाने के भी लाले थे हिंदुस्तान के। अमेरिका से गेहूं आता था, धान आता था, तब हिंदुस्तान का पेट भरता था। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, 4-5 फीट की थोड़ी सी उनकी हाइट थी, तो अमेरिका ने धमकी दी कि बंद कर दीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध को, नहीं तो हम आपको जो ये धान और गेहूं भेजना बंद कर देंगे। तो हमारे उस प्रधानमंत्री की जो झील को देखिए, उनके काम करने की, उनके गुरुओं की ताकत को देखिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मैं अपने देश के लोगों से बोलूंगा कि एक दिन भूखा रह लीजिएगा, लेकिन हमको तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। देश को, अपने राष्ट्र को अपने पैर पर खड़ा करूंगा। और सेना को कहा कि जाइए लाहौर में तिरंगा फैला करके लाइए। ऐसे हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे हैं। उस वक्त हमारी सेना लाहौर तक गई थी। और एक बड़ी बात सुनिए, ऐसा व्यक्तित्व तो लाल बहादुर शास्त्री का था। उन्होंने देश से आह्वान किया कि मेरी माताओं बहनों, हमारे पास अनाज की कमी है, आपको एक दिन मेरे लिए व्रत रखना पड़ेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वैसे तो लोग सोमवार को शिव जी का व्रत करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते हैं, पर उन्होंने एक नई प्रथा डाल दी थी। इतवार को भी लोग एक दिन खाना नहीं खाते थे। वो इसीलिए क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। अनपढ़ लोग, इतनी साक्षरता तब नहीं थी, तो ऐसी उनकी शक्ति। और वो हमेशा बोलते थे, अपने गुरुओं को स्मरण करते थे। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जो अपने गुरुओं के पद जिनों पर चलता है वो बच्चा कभी पीछे नहीं रहता। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। चाहे तो वो बच्चा फिर भीमराव अंबेडकर ही क्यों ना हो, जिनको स्कूल में जो है कमरों के बाहर बिठाया जाता था, परंतु पढ़ने की शक्ति थी, पढ़ने की झील थी, डेडिकेशन थी, उन्होंने पढ़ाई करी और आज हिंदुस्तान का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसे भी हमारे बीच जो है महानुभाव रहे हैं। अपने जीवन में ऐसे महानुभावों को ढालना है, ऐसे महान शख्सियतों को पढ़ना है। मेरी आप लोगों से
गुजारिश है और मैं बधाइयां देता हूं आपको कि आप केवल और केवल ये जो 9वीं से 12वीं की आपकी पढ़ाई है इसको अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करें। खेलने का भी समय है उसको भी यूज करें, फोन चलाने का भी आधे घंटे का समय है उसको भी यूज करें, परंतु सबसे पहला जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य होना चाहिए अपने क्षेत्र, अपने माँ बाप और अपने गुरुओं के नाम रोशन करने का और अपने कैरेक्टर को जो है अच्छा बनाने का। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। दूसरा एक बात मैं संदेश यहां से देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के अंदर, चूंकि मैं अपने क्षेत्र में खड़ा हूं और हमारा ऑलमोस्ट कार्यक्रम खत्म हो चुका है, यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा भी आई है। आपदा से नुकसान भी हमारे क्षेत्र में हुआ है, लोग सहायता भी कर रहे हैं, सरकार भी सहायता कर रही है। अपने लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि जो हमारा आपदा का मैन्युअल था, आपदा आती थी 5,000 10,000 रुपए मिलते थे, सरकार की जितनी शक्ति है उस मैन्युअल को बदल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 से सीधा 1 लाख रुपए किया। आज हमारे जिन लोगों के घर गए, दुख है हमें, पर उन्हें जो सहायता मिल रही है और बड़ी सहायता भी सरकार कर रही है जितना प्रयास हो सकता है। मकान तो दोबारा बन नहीं सकता पर उनका सहयोग किया जा रहा है। साथ ही हम फोटो खींचने की राजनीति भी नहीं कर रहे कि हम कहीं जाकर के फोटो खींच ले, यहाँ पर हर जगह समान नुकसान हुआ है, अधिकारियों की जिम्मेवारी दी गई है। एक भी रोड हमारा अगर कहीं बंद है, जो बहुत बड़े रूप से बंद है, उसमें भी हमारे अधिकारी लगे हैं, हमारी लेबर लगी है। बहुत जल्दी 100% सड़कें खोल दी जाएगी। और एक संदेश यहां से देने का प्रयास कर रहा हूं, जुब्बल कोटखाई नावर का जो हमारा सरस्वती नगर वार्ड है, जो हमारा इलाका है, यहां पर एक एक अधिकारी आपके काम में लगा है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अगर कोई काम नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको टालने का काम कर रहा है, आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप दिन रात स्वतंत्र है हमें अप्रोच करने के लिए। मैं रोहित ठाकुर जी को बहुत ही प्यार करता हूं, लेकिन एक बात के लिए मैं उनसे भी लड़ सकता हूं और उनसे मैं लड़ता भी हूं। वो बात यह है कि सरस्वती नगर वार्ड के अंदर और हमारे जुब्बल से आगे जितनी पंचायतें हैं वहां पर केवल वही अधिकारी रहेगा, यहां पर वही अधिकारी जॉब करेगा जो अधिकारी लोगों के काम करेगा, और जो यहां पर काम टालने का काम करेगा उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे तो फिर ठाकुर साहब से क्यों ना लड़ना पड़े। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। ये बात मैंने इसीलिए कही क्योंकि हमारा पूरा शास्त्री का क्षेत्र है। आज आप यहां पहुंचे तो हमारे स्कूल रास्तों के थ्रू पहुंचे हैं, रोडों के थ्रू पहुंचे तो सारे हमारे रास्ते खोल दिए गए हैं। इस बात का जिक्र यहां से मैं करना चाहता हूं। साथ ही अंत में अपनी एक बात बोल करके आप लोगों से विदा लूंगा। प्रिंसिपल साहब, वैसे तो पूरा भोलाहाट अति संपन्न गांव है, मैं तो हमेशा बोलता हूं सेठा जी कि यहां पर सिर्फ हेलीपैड नहीं है, बाकी सब कुछ है, और अगर आप उसकी भी जगह थे कि वो भी शायद आपके लिए मना नहीं होगी, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर हर तरीके से आप संपन्न, हर तरीके से टूर्नामेंट बहुत बेस्ट होने वाला, मैं इसकी आपको शुभकामनाएं देता हूं। फिर भी कोई जो शिक्षा विभाग से भी कोई सहायता की बात होगी तो उसके लिए भी मैं, श्री रोहित ठाकुर जी ने मुझे इसी संदेश के साथ भेजा है कि प्रिंसिपल सर को आश्वस्त कर दिया जाए, कोई भी कमी हो, किसी भी चीज की दिक्कत हो, उसको पूर्ण किया जाएगा, विद इन जो टाइम में पूरा किया जाएगा। इस बात का मैं आपके माध्यम से यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार आप सबका, पूरे स्टाफ का और पूरी भोलाहाट पंचायत का, पूरे राथल हमारे स्कूल का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से आखिर में करना चाहता हूँ कि पूरे जुब्बल ब्लॉक के अंदर हमारे बहुत सारे डीपीज यहाँ बैठे हैं। अब तो शायद डीपीज की भर्ती बहुत टाइम से रुकी हुई है सर, इसका हमें दुख है। पीटीआई की, हमारी पीईटी जो टीचर है उनकी भी भर्तियां रुकी हुई है। आप लोगों के बगैर स्कूल सुना सुना लगता है। अगर पीईटी के टीचर, डीपी जो हमारे होते हैं, अगर वो स्कूल में चहलकदमी करते हुए ना दिखे, बच्चों को दौड़ाते हुए ना दिखे और बच्चों के बीच ना दिखे, तो स्कूल का मजा किरकिरा हो जाता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है सर, हमारे सरकारी, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ कम हो रही है सर, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मेरा दिल का दुख है ये, मेरे बहुत दिल का दुख है ये। अगर हमारे दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं, केरला के स्कूल अच्छे हो सकते हैं, मैं केरला स्पेशली गया था स्कूलों को देखने के लिए, वहां प्राइवेट स्कूलों के लाले पड़े हुए हैं और सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, इसका हिसाब कोई नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं? सरकार तो सिर्फ आपको बाहर से सपोर्ट कर सकती है। मैं मानता हूं सरकार की भी कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप पूरा स्टाफ मुहैया नहीं करवा रहे हैं, उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं, वो कमी है। परंतु अगर आप ठान ले, सर आप तो राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्रपति आपने दिए, प्रधानमंत्री आपने दिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जुब्बल के अंदर ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और कमियों को दूर किया जाए। ऐसी मेरी आपसे विनती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय महासू महाराज।